नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात होगी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले की, जिसकी गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। 2 महीने से भी ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा पूरी तरह नहीं उठ सका है। पूरे मामले में मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। सुशांत के परिवार का आरोप है मुंबई पुलिस ढिलाई बरत रही है। परिवार की तरफ से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर भी उंगली उठाई जा रही है। इस बीच सवालों के घेरे में आई रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताया है। रिया ने अपने वकील के जरिए बयान जारी कर कहा है उसके खाते में सुशांत के खाते से कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। रिया ने आरोप लगाया सुशांत की बहन नीतू सिंह ने उनके साथ बदतमीजी की। इसके अलावा रिया ने आदित्य ठाकरे से मुलाकात की खबरों का भी पूरी तरह खंडन किया है। रिया ने कहा वो आदित्य से न तो कभी मिली है, न ही उनसे कभी फोन पर बात की है। इस बीच सुशांत सिंह के भाई और बिहार में बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने मुंबई पुलिस पर सवालों की बौछार कर दी है। उन्होंने सवाल किया सुशांत की मौत के वक्त घर में मौजूद रहे लोगों से फौरन पूछताछ क्यों नहीं हुई। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, कौन बोल रहा है सच, रिया या फिर सुशांत का परिवार? और 64 दिन बाद भी मौत की गुत्थी क्यों नहीं सुलझी, इसी पर होगी बहस। लेकिन पहले जरा सुनिए सुशांत सिंह के भाई नीरज सिंह बबलू ने कैसे मुंबई पुलिस पर हमला किया। मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे कि वहां तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और जब खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। ये तमाम चीजें दुखद पहलू है। संदीप लड़का जिसने डेड बॉडी लेकर के आया, वो मेरे नजर में सबसे बड़ा दोषी वो है। सबसे पहले वो दोषी नजर आ रहा है कि उसके साथ पूछताछ करना चाहिए कि क्या पोस्टमार्टम कराया, कहाँ बॉडी ले गया, 2 एम्बुलेंस की बातें आ रही हैं, बगल के हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गया। दोषी से पूछताछ करना चाहिए। उनसे तो आप शुरुआती पूछताछ नहीं की, जो घर का स्टाफ है अब सबसे पहले उनसे पूछताछ करना चाहिए। उनको कस्टडी में लेना चाहिए कि तुमने पंखे से उतार कैसे दिया। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। तो आरोप लग रहा है सुशांत के परिवार की तरफ से अभी भी कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि शायद हत्या हुई है। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ स्वाति आनंद जुड़ रही हैं, जो कि सुशांत की फ्रेंड हैं, दोस्त हैं और खुद एक एक्ट्रेस भी हैं। मेरे साथ पीके जैन साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर कमिश्नर हैं मुंबई पुलिस के। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, खुद मुंबई में भी रहते हैं। नुपुर मेहता मेरे साथ जुड़ेंगी, एक्ट्रेस हैं। और आकाशदीप जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं स्वाति आपसे शुरू करूंगा। स्वाति, आपने आज रिया का पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा, जिसमें रिया ने बाकायदा डिटेल्ड एक रिस्पॉन्स दिया है एक एक आरोप का, जो आपकी तरफ से, मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूं। आपने भी सुशांत और उनके परिवार की तरफ से कई आरोप रिया पर लगाए थे। रिया ने सारे आरोपों का जवाब दिया। रिया कह रही है कि अब तो साबित हो गया कि मेरे अकाउंट में कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई लेन देन पैसे का हुआ नहीं है। सुशांत की बहन ने उनके साथ बदतमीजी की, यहां तक भी आरोप लगा रही है वो। तो अब ऐसे में सच कौन बोल रहा है स्वाति, कैसे फैसला होगा? पर मुझे ये चीज समझ नहीं आती, रिया हमेशा स्टेटमेंट या अपना सोशल मीडिया पर अपीयरेंस उस वक्त क्यों करती है जब सुशांत के परिवार की तरफ से कुछ चीजें आती है। पहले भी ऐसा हो चुका है, जब अंकिता ने ट्रुथ विंस करके अपना सोशल मीडिया पे इंस्टा पे पोस्ट डाला, तो उसके 2 दिन बाद इन्होंने भी कह दिया कि सत्यमेव जयते करके अपना एक पोस्ट डाल दिया सोशल मीडिया पर। अब जब सुशांत की सिस्टर्स, उनका परिवार सुशांत के साथ अपने संबंधों को लेकर उन्हें प्रूव करना पड़ रहा है पब्लिक के सामने कि हमारे संबंध कितने अच्छे थे, तब फिर ये रिया आकर बोल रही है कि नहीं, उनके तो परिवार के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। फिर एक और उनकी चीज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाती कि वो अपनी सिस्टर को बोलना चाह रहे थे, परिवार को बोलना चाह रहे थे कि वो बॉम्बे छोड़कर जाना चाहते हैं। कैसे? 13 तारीख को जब एक शख्स किसी बड़े प्रोड्यूसर के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है आधे घंटे तक, और 15 जून को भी उनकी एक मीटिंग फिक्स होती है, तो ये बात कहाँ तक वाजिब लगती है उनकी? नहीं, लेकिन स्वाति, ये तो उनका हक है ना। अब जब सुशांत के परिवार की तरफ से आप भी आई है ना, देखिए, जब सुशांत के परिवार की तरफ से सारी बातें पब्लिक में रखी जा रही हैं, रिया के खिलाफ रखी जा रही हैं खुलकर, उनको भी हक है, वो भी अपनी तरफ से बयान जारी करेंगी, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी तो वो रखेंगी ना। उसके लिए तो मना ही नहीं है। अब वो कह रही है कि जब अंतिम संस्कार था, उससे मुद्दा और सुलझने की बजाय उलझ रहा है। हाँ,
जब वो कह रही अब वो कह रही हैं कि जब अंत्येष्टि थी, अंतिम संस्कार था, तो 20 लोगों की लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया। वो खुद ये बता रही हैं। लोग पूछ रहे थे ना क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, वो कह रही है मेरा नाम काट दिया गया, मैं कहां से आती, मुझे बुलाया ही नहीं गया, आने नहीं दिया गया। नहीं, वो तो थी, आई थी वो। क्या बातें कर रहे हैं आप, वो थी वहां पर। आप उस दिन के फुटेज देखिए मीडिया के। तो ये सब बातें मुझे बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हुई लग रही हैं। बहुत ही कंफ्यूजन है इन सब चीजों में, वो क्या बोल रही हैं। और ये वो अभी से कैसे बोल रही हैं कि ये सब प्रूव हो गया है कि ईडी ने उनको पाक साफ बता दिया। बिल्कुल नहीं, ईडी तो हमेशा से ये बोलता आ रहा है कि वो हमारे साथ में कोऑपरेट नहीं कर रही है। ओके तहसीन पूनावाला, तहसीन, ये सेल्फ सर्टिफिकेशन हो रहा है, ये आरोप लग रहा है कि रिया खुद को पाक साफ बताने के लिए खुद अपने आप को सर्टिफिकेट दे रही हैं। उन्हें अभी भी किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कोई सर्टिफिकेट मिला नहीं है, क्लीन चिट मिली नहीं है। तहसीन जी मानक, देखिए मैं कोई रिहा का डिफेंस अटॉर्नी नहीं हूं। अगर मैं किसी को जानता था तो सुशांत को ठीक ठाक जानता था। इनफैक्ट लास्ट मेरी मुलाकात सुशांत से जनवरी में पुणे में हुई। उसने मुझे देखा एक नाइट क्लब में और उसने आकर हाई बोला, मेरी बाइक थी मेरे साथ और हम लोग कुछ देर तक हैंग आउट किए साथ में। तो मैं सुशांत को जानता था, पहले भी मुंबई में हम एक साथ पार्टी किए थे। मैं रिया को बिल्कुल नहीं जानता, तो मैं कोई रिया का डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। यू आर इनोसेंट, आप तब तक इनोसेंट हो जब तक आप गिल्टी साबित नहीं होते। तो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की सर्टिफिकेट देने की बात आती ही नहीं है, क्योंकि रिया हो, सुशांत हो, आप हो, मैं हो, या जो पहले वक्ता बोल रही थी, सारे इनोसेंट जब तक गिल्टी प्रूव है। ये तो देश का कानून और संविधान है ना। दूसरी बात, द राइट टू सेल्फ डिफेंस एंड द राइट टू साइलेंस, यानी कि मैं अपने आप का बचाव करूं और मैं चुप रहूं, ये एक फंडामेंटल राइट है संविधान का। तो अगर कोई बात कहता है या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से कोई बात नहीं कहता है, वो इसका संवैधानिक अधिकार है। अब हम मूल बातों पर आते हैं, जो मूल बातें हैं। देखिए, मैं सिर्फ 2 बातों पर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने जानता हूँ कोई मनी का ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, वो सारी जांच की विषय है। सवाल ये है कि आज जब मुंबई पुलिस, यहाँ पे एक मुंबई पुलिस के आपके पास एक कमिश्नर बैठे हुए, यहाँ पर बैठे हुए, मुंबई पुलिस का कन्विक्शन रेट सीबीआई के कन्विक्शन रेट से ज्यादा है। क्राइम सॉल्व करने का ड्यूरेशन सीबीआई से तेज है, ज्यादा तेज है। तब आप मुंबई पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? पहली बात, ये कहां से, जैसे आपने बताया, किसी ने बताया कि तस्वीर नहीं ली गई थी उसके हैंगिंग की, ये कहां से खबरें आ रही है? क्या मुंबई पुलिस ने आपको क्लैरिफाई किया है? क्या ट्रायल कोर्ट में ये बात क्लैरिफाई हुई है? क्या सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्लैरिफाई हुई है? जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनली चल रही है, सारी तस्वीरें ली गई है। आप एक जिम्मेदार टीवी चैनल पे आपसे कोई विधायक कोई बात कह दी, कहां से ये बातें आती है? कोई किसके घर पे पार्टी चल रही थी? और लास्ट बात पर भी बात समाप्त करना चाहता हूँ। देखिए, अगर, और मुझे पूरी हमदर्दी सुशांत के पिताजी से, उन्होंने 0 FIR दर्ज किया बिहार में, उनका अधिकार है। वो FIR कानूनी तौर से पहले आप क्या बोल रहे हो? मुंबई पुलिस जी, आकाशदीप आ गए हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, क्या कह रहे हैं आकाश? जी, मुझे एक लाइन देने का, एक लाइन मैं समाप्त कर रहा था अपनी बात। सॉरी, उन्होंने इंटरप्ट किया, मैं एक लाइन अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आप पिताजी ने, जी प्लीज, कैन आई फिनिश? मैं पूनावाला को ये कहना चाहता हूँ कि वो न्यूज फॉलो नहीं कर रहे हैं कि जो घर में रहते हैं उस बंदे ने खुद बोला अपनी बात समाप्त कर दो, बॉडी उसने पहले नीचे ले आई थी आने से पहले। तो ये कहना कि आपको कैसे पता चला, कहाँ से आपने ये बात सुनी कि पुलिस ने बॉडी नहीं उतारी वगैरह वगैरह, आप न्यूज फॉलो करेंगे अगर मिस्टर पूनावाला, तो आपको ये बात मालूम पड़ेगी। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं? हाँ बोलिए तहसीन, बोलिए। हाँ भारत में अपनी बात समाप्त बोलिए। थैंक यू। इस तरह से मैं मानक, आप मुझे जानते हो व्यक्तिगत तौर से, इस तरह से बीच में बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ। प्लीज हम संयम मेंटेन करें। बोलिए। मुझे कहाँ से पता चला भैया? मुझे पता चलने का, मानक भाई को और आपको पता चलने का बात नहीं, मैं रिवर्स कर सकता। आपको कहाँ से पता चला? नहीं, आपको पता है? जितने भी सबूत है वो कोर्ट में पेश हो गए, अगर नहीं हो गए तो जो सुशांत की तरफ से लॉयर, तहसीन कोर्ट में तो तब पेश होंगे जब FIR होगी। आज तक FIR तो की नहीं मुंबई पुलिस ने, बिना FIR के जांच चल रही है। FIR इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन। क्राइम रजिस्टर हो चुका है। नहीं, मुझे पता है कि जांच के लिए FIR की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कह रहे थे ना कोर्ट में रखा जाएगा। कोर्ट में तब रखा जाएगा जब कोर्ट में FIR रजिस्टर होने के बाद कोर्ट में जाता है, उससे पहले कोर्ट में नहीं जाता है। बिल्कुल
बिल्कुल, लेकिन बहुत सही सवाल पूछा। लेकिन सेक्शन 12 और सेक्शन 13, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि जहां पर क्राइम हुआ लोकल पुलिस और लोकल कोर्ट उसकी जांच करेगी और उसका उस केस का ओके, ऑल राइट, ओके, कानूनी पहलुओं पर फिर आऊंगा मैं। आकाशदीप, आप क्या कह रहे थे? आकाशदीप, आप बिल्कुल भी बोल रहे हैं और फिर वो बात भी कर रहे हैं। हाँ बोलिए, बोलिए आकाशदीप। ये कहता है कि जहां पर क्राइम हुआ। आकाशदीप, मुझे लगता है आपके पास टेलीविजन की आवाज आ रही है। अगर टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे तो हम डायरेक्टली बात कर पाएंगे। आकाशदीप, आप क्या कह रहे थे? आकाश, माना मैं ये कह रहा हूं कि मैं कैन आई हैव साइलेंस प्लीज। आकाशदीप, मुझे लगता है आपके पास टेलीविजन की आवाज आ रही है। अगर टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे तो हम डायरेक्टली बात कर पाएंगे। नहीं, टीवी मैं ये कह रहा हूं कि हम अगर न्यूज फॉलो करें, हर जगह के चैनल्स और मीडिया में जो न्यूज आ रही है उससे ये बात समझ में आती है कि आप कह रहे हो, मिस्टर तहसीम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमें तो पता नहीं ना। अब ये एक पब्लिक फिगर है, एक बहुत अच्छे और नोन एक्टर, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में कहा जा रहा है सुसाइड हो गई या अबेटमेंट हुई या मर्डर हुआ। चलिए, ये तो तहकीकात बताएगी, लेकिन वी द पीपल नीड टू नो रेगुलर लेवल पे। हमें किसी ने ब्रीफ भी तो नहीं किया ना तहसीम। तो ये जो आप कह रहे हो कि ये जाएगा, ये ऐसा होगा, हर कंट्री में 2-3 दिन बाद कंसर्न डिपार्टमेंट आके मीडिया को अपडेट करती है। यहां हमको कोई अपडेट मिला नहीं। और हाँ, जो लोग मुंबई पुलिस ने सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जरूर रख दिया है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला है। जिन्होंने बाहर सील्ड कवर में मीडिया में अपनी कहानियां बोली हैं, बताई हैं, वहीं से तो डिफरेंसेस निकले हैं ना। तो इसीलिए ये सारा डिस्कशन, ये सारा डिबेट इसीलिए तो हो रहा है क्योंकि वो जो कह रहे हैं उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन गई नहीं। तो ये सवाल अगर उठते हैं तो इसमें गलत क्या है? ओके, ऑल राइट। सवाल अब ऐसा हो गया है, नुपुर मेहता वर्ल्ड जानना चाहता है। ओके, हमारे इर्द गिर्द का एक अच्छा एक्टर अचानक सुसाइड करके गुजर गया, सुसाइड कहा जा रहा है, और चीजें डॉट्स आपस में मिल नहीं रहे, तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तरह तरह के कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो इसमें सवाल कैसे नहीं खड़े होंगे? ओके, और अगर सीबीआई इसके तह तक जाएगी तो प्रॉब्लम क्या है? ओके, नुपुर, सच का फैसला आखिर होगा कैसे? नुपुर, अगर मिलेगा, चीज का खुलासा होगा, इसमें तकलीफ क्यों हो रही है लोगों को? हाँ, नुपुर बोलिए। दिस इज माई क्वेश्चन। बोलिए नुपुर, बोलिए। हाँ जी मानक, बोलिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, सच का फैसला कैसे होगा? एक तरफ परिवार का वर्जन है, एक तरफ रिया का वर्जन है। रहस्यमय है, बहुत ही मिस्टीरियस है। रिया का तो वर्जन सरासर झूठा है। वो कोई अंधा बहरा भी समझ सकता है, कोई मूर्ख आदमी भी समझ सकता है। ईडी के सामने घुमा फिरा के गोलमोल बातें कर रही है वो, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं। तो रिया के वर्जन पे आप नहीं फैसला ले सकते हो। सुशांत के सारे जो उसके पर्सनल लोग थे, उसका पर्सनल स्टाफ था, बॉडीगार्ड से लेके, कुक से लेके, उसका दोस्त गणेश, कुशाल, सब लोग बोल रहे हैं सुशांत नॉर्मल आदमी था। मानक, आप मुझे बताइए, एक आदमी जो सुबह उठता है 4 बजे, तारे देखता है टेलीस्कोप से, महामृत्युंजय मंत्र सुनता है, बोलता है, भजन गाता है और एक्सरसाइज करता है 4 घंटे, वो कैसे डिप्रेशन में हो सकता है? वो कैसे सुसाइड कर सकता है? काम है उसके पास, अच्छी अच्छी ए बैनर की फिल्में हैं, शूटिंग पे जाता है, प्रोफेशनल लड़का है, ना वो ड्रिंक करता है, ना स्मोक करता है, ना ड्रग्स लेता है, वो कैसे डिप्रेशन में जा सकता है? उसके नौकर, उसके कुक, उसका बॉडीगार्ड, उसके ट्रेनर, उसका ड्राइवर, सब लोग बोल रहे हैं सुशांत जी तो जिंदगी से प्यार करते थे। आपने मीडिया में सबके उसके वीडियोस देखे हैं। वो आदमी कैसे सुसाइड कर सकता है? एक लड़की दिशा जो पार्टी में डांस कर रही है, आधे घंटे पहले अपने मंगेतर के साथ डांस कर रही है, वो छत पे जाएगी, अपने कपड़े उतारेगी और छलांग मार देगी? नुपुर, एक सेकंड। I would request all of you to please remain factual, remain on facts. जहां तक दिशा सालियान की बात है, उनके पेरेंट्स ने भी क्लैरिफाई किया है कि दिशा के बॉडी पर कपड़े थे। फैक्ट्स तो हमको मीडिया से पता चलती है। नहीं, लेकिन ये मीडिया के फैक्ट्स नहीं है। ये जो फैक्ट है, उसकी बॉडी पे कपड़े नहीं थे, ये फैक्ट नहीं है। शायद व्हाट्सएप पे आया होगा नुपुर, ये फैक्ट नहीं है। नहीं नुपुर, मीडिया में मानक मीडिया में
मीडिया में दिशा की पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आई हुई है, उसमें लिखा हुआ है न्यूड बॉडी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है फोटोशॉप दो, मुझे आइडिया नहीं है उसका। पहन के होता है नहीं मानक, दो रिपोर्ट दिखाई गई, रिपोर्ट आई हुई है। पीके जैन साहब बोलिए। उसके सुशांत सबसे पहले तो एक तो मानो जी ऐसा करिए कि बाकी सबको साइलेंट कर दीजिए ताकि जो भी हाँ सिर्फ जैन साहब बोलने दीजिए। बोलिए। हाँ, दिशा सेलियन के केस में जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो कपड़े साजिक रूप से उतारे जाते हैं, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होता है, तो उनकी रिपोर्ट के ऊपर हमेशा न्यूड बॉडी ही रहती है। ओके, हाँ बोलिए सर, बोलिए। तो हाँ। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है इसमें कि जहां तक मैं बाकी चीजों में जाऊंगा किसने क्या बोला, देखिए रिया चक्रवर्ती को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो खुद कहे या अपने वकील के मार्फत कहे, ये उसका अधिकार। तीसरी चीजें जो उनके भाई साहब ने, सुशांत के जो कजन है, उन्होंने जो चीजें कही हैं कि वहां पे 2 एम्बुलेंस क्यों आई थी, पास के हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेके गए। मैं आपको ये बता दूं कि मुंबई पे 10 स्पेसिफाइड पोस्टमार्टम सेंटर हैं, उसमें कूपर जो है वो उस एरिया का स्पेसिफाइड पोस्टमार्टम सेंटर है, तो उस एरिया में जितनी भी डेड बॉडीज होंगी वो कूपर हॉस्पिटल में लेके जाई जाती हैं। मालाड दहिसर एरिया में जो भी होंगी, बोरीवली एरिया में वो भगवती हॉस्पिटल में लेके जाई जाती हैं, कुछ जे हॉस्पिटल में आती हैं, तो ये सारी चीजें स्पेसिफाइड हैं। हाँ। इसलिए ये कहना कि उनको भाभा में क्यों नहीं लेके गए, कूपर में क्यों लेके गए, उसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जहां तक वो जो व्यक्ति है सिंह नाम का जो है, वो बोलते हैं कि उसको बॉडी कैसे हैंड ओवर करती, वो कैसे लेके गया बॉडी। व्हाट अबाउट बाबा हॉस्पिटल, व्हाट अबाउट बाबा हॉस्पिटल सर, पुलिस लेके जाती है हॉस्पिटल में इंक्वेस्ट करने। इंक्वेस्ट के बाद में जब पोस्टमार्टम होता है, बांद्रा में बाबा हॉस्पिटल जांच के घर के सर, वहां नहीं गया। इंक्वेस्ट में जो इंजरीज लिखी गई हैं, वही इंजरीज उसके पोस्टमार्टम नोट्स में आई हैं नहीं, वो वेरीफाई किया जाता है। अगर नहीं टैली करती तो डॉक्टर बुला के दूसरा रिवाइज्ड पंचनामा भी करवाते हैं। ओके। इसलिए इन चीजों में कोई अर्थ नहीं है। ये सब अपने अपने इंप्रेशन के हिसाब से सुनी सुनाई बातों के आधार पे लोग बातें कर रहे हैं। ओके। फैक्चुअल ये है कि जैसा अभी मेरे से पहले किसी वक्ता ने बोला कि रिपोर्ट एक ही सबमिट हुई है मुंबई पुलिस की तरफ से, वो सुप्रीम कोर्ट में। अब मुंबई पुलिस ने जो भी कहना था आधिकारिक तौर पे उन्होंने सविस्तार रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट कर दी है। जब भी वो रिपोर्ट जाहिर होगी वो सबके सामने आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, जांच सीबीआई के पास में जाएगी या मुंबई पुलिस के पास में रहेगी या क्या होगा उसका निर्णय भी कुछ दिनों में आ जाएगा। मैं तो लेकिन हमारे को फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं और मैं ये लगातार पूछ भी रहा हूं और हर कोई ये सोच रहा है, तहसीन अब से पहले ऐसा कौन सा केस था जरा बताइए जिसमें 2-2.5 महीने तक 2 पक्षों के बीच पब्लिकली, 2 राज्य सरकारों के बीच पब्लिकली, 2 राज्यों की पुलिस के बीच पब्लिकली इस तरह से खींचतान चल रही है और पता ही नहीं चल रहा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। केस आगे बढ़ने के बजाय और उलझता जा रहा है। 2 महीने 2.5 महीने कब हुआ आपसे पहले? मानक जी मैं आपके शो पे बड़े जिम्मेदारी से एक चीज कह रहा हूँ। जब मैंने प्लीज मानक जी जैन साहब एक सेकंड, तहसीन बोल रहे हैं सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड जैन साहब, एक सेकंड, तहसीन बोल रहे हैं, बोलिए तहसीन। करना चाहिए था वो 0 नंबर से दाखिल करके वो यहाँ भेज देनी चाहिए थी। मानक जी मैंने बड़े जिम्मेदारी से आपके शो पे, मानक जी मैं बड़े जिम्मेदारी से आपके शो पे एक चीज कह रहा हूँ। मैंने स्वयं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, वजीर दाखिला अनिल देशमुख से इस पर 2-3 बार बातचीत की है। मैं 3 चीज बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मुंबई पुलिस हर एंगल को इन्वेस्टिगेट करती है, वेदर इट वाज सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर, तीनों एंगल हो रहे। जैसे जैन साहब ने बताया, सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई है और सुप्रीम कोर्ट देखेगा प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर और इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। साहब देखिए, मुझे पूरी हमदर्दी है सुशांत जी के पिताजी से। उन्होंने वहां पे 0 FIR दर्ज किया। एज पर द लॉ, जो एस्टेब्लिश लॉ है, जो देश का संविधान है, वो ये कहता है 0 FIR। ललिता कुमार में भी आप FIR दर्ज कीजिए। वो 0 FIR मुंबई पुलिस को ट्रांसफर होना चाहिए। आज तक मुंबई पुलिस में कोई FIR ट्रांसफर नहीं हुआ है। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है मुंबई पुलिस का, रही इन्होंने बिहार पुलिस से ट्रांसफर किया। उन्होंने क्या किया, वो FIR CBI को ट्रांसफर किया। अब CBI का लोकस बनता नहीं है संवैधानिक तौर से। या तो मुंबई महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट CBI की मांग करे या तो कोर्ट इसकी ऑर्डर दे। बिहार का कोई लोकस बनता नहीं। चैप्टर 12, चैप्टर 13 CRPC का इन बेसिक चीजों में जाना नहीं चाहता। एक सवाल जो एक लास्ट चीज करते मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, जो आकाशदीप जी कह रहे थे, लेकिन हमें ब्रीफ क्यों नहीं किया जा रहा है? साहब यहाँ पर नुपुर जी बैठी है, सारी फेक न्यूज की दुकान चल रही है। ब्रीफिंग हो तो आप सोचिए क्या होगा। प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कवर में सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए,
कोई भी लकूना हो, यहाँ पर न्यूज 24 में राष्ट्र की बात पे मानव जी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आप इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनली तो होने दीजिए। ब्रीफ कर लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खबरें चलाई जा रही है, क्या हो रहा है? आकाशदीप, बात जायज और संविधान इसके बाद आ रहा हूं ऊपर आपके पास। आकाशदीप हाँ वो कह रहे हैं, आकाशदीप तहसीन कह रहे हैं जांच होने तो दीजिए। नहीं तहसीम आप बात घुमा रहे हो। तहसीम आप बात घुमा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैसला सुनाया जाए। जब मैं कहता हूं ब्रीफिंग होनी चाहिए, आज तक जो हालात हैं, जहां तक वो पहुंचे हैं, जहां तक उन्होंने फाइंड आउट किया है, उसकी खबर तो मिले हमको। ये क्यों नहीं मिले? आप कहते हो लिफाफा में सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के देने की बात नहीं हो रही है, आम पब्लिक को क्यों नहीं मिली? ये बात आम पब्लिक तक, जो भी आप कहते हो कि सोशल मीडिया पे गलत कहानियां, मुंबई पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है, बताना ही नहीं चाहती है वो पब्लिक को। मुंबई पुलिस नहीं बताना चाहती तो नहीं बताएगी आपको। नहीं, ये कोई कानून में कहीं कोई बाध्य नहीं है कि वो अपनी रिपोर्ट आपको, कि उन्होंने क्या किया वो आपको रिपोर्ट करें। कोई ऐसा कानून में कोई प्रोविजन नहीं है। वो करना चाहे करते हैं, लेकिन उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। हेलो, एक सेकंड। आकाशदीप कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को लोगों को बाकायदा बताना चाहिए जांच कहां तक पहुंची है, क्या हो रहा है। जैन साहब कह रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं मुंबई पुलिस के, रिटायर्ड, वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस बाध्य नहीं है। नुपुर आप क्या कहती हैं? नुपुर, पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का केस है। मानक बिल्कुल बताना चाहिए। आकाशदीप से मैं बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल बताना चाहिए। मुंबई पुलिस इज आंसरेबल टू द पब्लिक टुडे। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का केस है ये, तो क्यों नहीं बता रही है मुंबई पुलिस? और मुंबई पुलिस, मैंने अभी सुना कि मुंबई पुलिस हर पहलू से ये केस देख रही है, ये सुसाइड का भी देख रही है। ये मानक प्लीज, बोलनी बिल्कुल सही है कि अगर वो टाइम टू टाइम ब्रीफिंग करते रहते हैं तो इतनी कंट्रोवर्सी नहीं होती। मैंने अभी सुना कि मुंबई पुलिस हर पहलू से ये केस देख रही है, सुसाइड भी देख रही है, अमेंडमेंट टू सुसाइड भी देख रही है। जी नहीं, ये बात सरासर गलत है। मुंबई पुलिस सिर्फ लोगों को ये चेतावनी दे रही है। सिर्फ नुपुर का लाइए स्क्रीन पर, सिर्फ नुपुर। मुंबई पुलिस सिर्फ ये कर रही है। मैं कहती हूँ मानक, मैं कहती हूँ मुंबई पुलिस पे अलग से एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक टीम इन्वेस्टिगेशन की मुंबई पुलिस पे भी इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि उन्होंने क्या है, उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश करी है। ओके, और ये आरोप आप किस आधार पर लगाती हैं नुपुर? क्योंकि वो कुछ बता नहीं रही है पब्लिक को। पीआईएल में केस गया हुआ है, वो कुछ बताते क्यों नहीं है पब्लिक को? उन्होंने सीसीटीवी कैमरा के रिकॉर्ड्स छुपाए, जैन उसके सुशांत की बॉडी पे उसके पैर मुड़े। जैन साहब, मुंबई पुलिस खुद सवालों के घेरे में आ गई है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेगी। मेरा क्या बोलना है मानव जी इसके अंदर कि अगर ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है उसको तो बदल नहीं सकती मुंबई पुलिस। अगर सुप्रीम कोर्ट का या कंसर्न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कल को अगर जांच सीबीआई के पास में चली गई और उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने ये गलतियां की हैं, तो कंसर्न ऑफिसर के ऊपर या उसके सुपरवाइजरी अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी जरूर। इसलिए ये चीज जो है वो अभी भविष्य का मुद्दा है कि मुंबई पुलिस ने गलतियां की या नहीं की, और की तो क्या गलतियां की और उनकी क्या सजा मिलनी चाहिए। ओके, स्वाति आनंद को लाइए जरा। इस तरह की गलती तो जरूर उसके ऊपर। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में अब जब केस चला गया स्वाति, लेकिन ये सच और झूठ का फैसला होगा कैसे? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या सीबीआई पर ही आपको भरोसा है क्या? मुझे तो सीबीआई पर भरोसा है और मैं तो इसके लिए बिल्कुल पक्ष में हूं कि केस सीबीआई को जाए, क्योंकि एक बहस में मैं जैन साहब के साथ पहले भी थी। उन्होंने खुद कहा था कि ये मुंबई पुलिस से ये गलती हो गई है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट बहुत ही जल्दी दे दिया कि इट्स अ सुसाइड केस। आई थिंक आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ये स्टेटमेंट मुंबई पुलिस से आ गया था, तो उन्होंने भी ये बात मानी है कि ये मुंबई पुलिस से गलती हो गई कि उन्होंने बहुत जल्दी स्टेटमेंट दे दिया। उनको बोलना चाहिए था कि जांच चालू है और जांच होने के बाद में बताएंगे। ओके, ऑल राइट। मैं तो बल्कि यहां पर अब देखिए, क्योंकि जितना लंबा समय खिंचता जा रहा है ना, आकाशदीप आप तक मेरी आवाज थोड़ा देर से पहुंच रही है, लेकिन फिर भी जितना लंबा ये केस खिंचता जा रहा है उतनी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी बाहर आती जा रही हैं। अब जैसे सुशांत के एक पूर्व मैनेजर है अंकित, वो ये कह रहे हैं कि उनको उनके स्टाफ ने ही मार दिया, और हो सकता है कि जो उनके गवाह हैं, जो गवाह हैं उन गवाहों को भी मार दिया जाएगा। ये थ्योरीज देखिए अब कहां की कहां चली जा रही हैं। जी। इसका मतलब जल्दी से जल्दी इस केस को सेटल करना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल मानक, ये
मानक मैं इसी सिलसिले में जैन साहब बिल्कुल मैं इसी सिलसिले में जैन साहब को यह कह रहा था कि वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट एंड लव एंड एडमिरेशन फॉर मुंबई पुलिस में एस्पिरेशन नहीं डाल रहा, लेकिन क्योंकि कभी भी कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस में अपडेट नहीं दिया गया, इसकी वजह से लोग अपनी कहानियां बनाते गए। मीडिया तो अपना काम कर ही रही है, नए नए गवाह आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए इंफॉर्मेशन आ रही है, तो लोग तो कमेंट करेंगे ही। आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट को लिफाफे में दे दिया, मैं चाह रहा था कि ये नौबत ही ना आए। नहीं बिल्कुल ठीक है, और इस पर तो देखिए मेरे ख्याल से पूरा देश सहमत होगा। हमें पता है कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर और बल्कि पूरा देश सब बटे हुए हैं इस समय। कुछ लोगों को लगता है कि वाकई दाल में कुछ काला है, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बेवजह का तूल दिया जा रहा है। लेकिन इस बात पर सब सहमत होंगे कि अब बहुत हुआ, अब जल्द से जल्द सच सामने आना चाहिए और यह केस अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए ताकि न्याय भी हो और किसी के साथ अन्याय भी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया।